हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम शुरू करने वाले हैं गुडविल की प्रैक्टिस शीट। सो सबसे पहले हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की। देखो, ज्यादातर जो गुडविल का क्वेश्चन आता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड का आता है, लेकिन हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे होता है, वेटेड एवरेज का एक सवाल भी करेंगे हम, और एडजस्टमेंट वाला भी करेंगे और सिंपल वाला भी करेंगे। हर तरीके का क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहता है फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स विच आर एज फॉलोस। तो कहते हैं कि ये बेसिकली 3 पार्ट है। ये सुपर प्रॉफिट का है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड का, तो ये उनकी उस शीट में करेंगे, उन शीट्स में करेंगे हम। ये सुपर प्रॉफिट का है और ये कैपिटलाइजेशन का है। तो अभी हम करते हैं एवरेज का। तो कहते हैं कि पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के निकाल के फिर उसका 4 ईयर के बेसिस पे आप 4 ईयर परचेज पे गुडविल बता दो। तो गुडविल का फॉर्मूला देखो आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। आप लिखोगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 4। बस एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने पिछले 5 साल के। 5 साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो आप निकाल दोगे। बहुत आसान है ना एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास, इन सबको जोड़ दो। 10,000 प्लस 15,000 25,000 प्लस 4,000 29,000 प्लस 6,000 35,000 में से 5 माइनस कर दो 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000 अपॉन 5 दैट इज 6,000। और आपके पास गुडविल आ जाएगी एवरेज इंटू 4, तो 6,000 इंटू 4 दैट इज 24,000। बहुत छोटी सी प्रैक्टिस शीट होने वाली, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। अगला देखो, अब कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दे डिसाइड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। कोई बात नहीं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड at 80% of average annual profit of previous 3 or 4 years, whichever is higher, जिसमें भी ज्यादा हो। तो आप पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लो, पिछले 4 साल का एवरेज निकाल लो। तो हम पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पिछले 3 साल का। एवरेज प्रॉफिट्स 3 इयर्स और निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। 3 इयर्स का लास्ट 3 साल कौन से आपके, ये और ये। 80 120 76 80,000 1,20,000 76,000 अपॉन 3। तो आ गया 2,76,000 अपॉन 3। ये आ गया 3 9 27 3 2 6 0। तो ये आ गया 92,000। तो अभी गुडविल मत निकालना, गुडविल इज 80% ऑफ विच एवर प्रॉफिट इज हायर। तो हम पिछले 4 साल का भी निकाल लेते हैं। बहुत आसान तरीका कि पिछले 4 का ज्यादा होगी, 92,000 से ज्यादा है तो ज्यादा होगा, ज्यादा है ना तो ज्यादा होगा। हम निकालते हैं जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट्स 4 इयर्स कितने आ जाएंगे, 3 साल का टोटल तुम्हें पता ही है, चाहो तो अलग से लिख भी लो। 4 साल का चलो 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 92,000। ओके जी, ओके जी, अपॉन कर दो 4 से। इन 3 का सम तुम्हें पता ही है, दैट इज 276। 276 प्लस 98,000 है। 276 प्लस 98, 276 में 1 लाख जोड़ दो तो 3,76,000, 2 हटा दो 2,000, तो 3,74,000 अपॉन 4। ये आ गया 4 9 36 1 4 3 12 5, तो 93,500। तो बस ये कंसीडर करोगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए बोला क्या उसने, 80% ऑफ 80%। तो गुडविल कितनी होगी तुम्हारी यहाँ पे, गुडविल कितनी होगी आपकी यहाँ पे 93,500 इंटू 80%। 93,500 इंटू 80%। 80% का मतलब क्या होता है, 80 अपॉन 100। बस ये हल्की सी कैलकुलेशन करोगे, आपके पास गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कहते हैं कि देखो क्या दे रखा है आपको, द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फर्म ड्यूरिंग लास्ट 4 इयर्स वर एज फॉलोस। पिछले 4 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 80 1 लाख 110 150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, वेट्स टू बी असाइंड एज 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली टू 2020 21 22 से। जो हमारा रिसेंट ईयर होता है उसको हम ज्यादा वेट देते हैं, पुराने को हम कम वेट देते हैं। तो एक तरीके से वेटेड मीन निकालना होता है। जल्दी से देखो कैसे करोगे। आप लिखोगे ईयर, आप लिखोगे प्रॉफिट्स, आप लिखोगे वेट्स, फिर आप लिखोगे प्रोडक्ट। ठीक है जी, ईयर कितने हैं, उनके प्रॉफिट कितना है, फिर क्या क्या वेट्स असाइन है, फिर उन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। जल्दी से देखते हैं। ईयर क्या क्या है मेरे पास, 2020
2021, 2022, 2023। देखो मेरे को प्रॉफिट्स क्या दे रखे, ये टेबल बना के आनी, इसी तरीके से करना है सवाल। 80,000, 1 लाख, 1,10,000, 80,000, 1 लाख, 1,10,000, और आखिरी में आपको दे रखा है 1,50,000, 1,50,000। ओके जी। वेट्स दे रखे हैं आपको 1, 2, 3, 4। तो इनके प्रोडक्ट क्या है, 80 इंटू 1, 80,000, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 1,10,000 इंटू 3, 3,30,000, 1,50,000 इंटू 4, 3 लाख। ओके जी। प्रोडक्ट्स फॉर्मूला क्या होगा, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी मैंने प्रोडक्ट करे हैं, अपॉन समेशन ऑफ वेट्स कि जितने वेट्स थे। तो इनका सम कितना आएगा, देखो 6 लाख, 8 लाख, ये 8 और 3 11,30,000, 11,30,000 और 80,000 आ गया 12,10,000। तो ये आ गया मेरे पास 12,10,000। सिग्मा ऑफ वेट्स, वेट कितने हैं, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, तो ये आ गया मेरे पास 1,21,000। ये आ गया मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो प्लीज आपको आना चाहिए, इसी तरीके से आपको टेबल बना के करके आनी है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 1,21,000। उसने बोला वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल कितनी आ जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि 1,21,000 आया। 1,21,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 0,00363। तो 3,63,000 आ जाएगा मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सॉर्टेड है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, और प्लीज आप बुक से भी कर लेना 1-2 क्वेश्चंस इसके, जिसके अंदर आपके पास अच्छी एडजस्टमेंट्स हैं थोड़ी, ये भी अच्छी है। और कैपिटल टू जो आता है ना, कैपिटल प्रॉफिट्स को रिवेन्यू मान लिया, रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया, तो वो जरूर कर लेना, वैसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर लास्ट 5 ईयर्स वर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। एक चीज आपको याद रखनी होती है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स देखने होते हैं, रेगुलर प्रॉफिट्स देखने होते हैं। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो आप उसे माइनस कर दोगे, कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसे आप ऐड कर दोगे। अब हम इनको ना पहले तो ढंग से लिख, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट लॉसेस। पहले तो हम प्रॉफिट लॉसेस देखते हैं, तो हम देखते हैं प्रॉफिट्स फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले हम क्या करेंगे, सभी सालों के प्रॉफिट निकालेंगे फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम देखते हैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में उसने मुझे दिया 3,000, तो मैं कहूंगा 3,000 में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 1,000। क्या हमेशा एबनॉर्मल गेन थोड़ी होगा, तो एबनॉर्मल गेन को हटा दो, तो माइनस कर दो 1,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,000। इसी तरीके से आपको करके है ना, आप चाहो तो इसको टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड ईयर का देखते हैं। सेकेंड ईयर में मुझे दिए गए हैं 7,000, उसने बोला एक्सक्लूडिंग 2,000 एस इंश्योरेंस प्रीमियम। कहते हैं इसके अंदर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम ना एक्सक्लूड मतलब काउंट नहीं करा। ये होता है नॉर्मल खर्चा, जिसको करना भूल गए, तो नॉर्मल खर्चे तो माइनस करोगे ना, तो आप इसको माइनस करोगे। अब नॉर्मल लॉस को ऐड करते हो, लेकिन नॉर्मल खर्चा जो आप माइनस करना भूल गए उसे अब आप माइनस कर दोगे, तो ये आ गया 5,000। तीसरा साल देखो 2,000 है, उसमें लिखा आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है तो आप ऐड कर दोगे, क्योंकि वो एक्चुअली में होता नहीं ना हर साल, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये हो गया जी 3,000। फिर आएगा आपके पास फोर्थ, 3,000 का 3,000 ही रहेगा, 3,000 का 3,000 ही रहेगा रहेगा। फिफ्थ ईयर लॉस है 1,000, इसमें कुछ बोला नहीं उसने, तो 1,000 का 1,000 ही रहेगा। नेगेटिव में लिख देना भाई, नेगेटिव में लिख देना। ठीक, तो ये आगे मेरे पास फाइनली जो एवरेज प्रॉफिट्स के लिए मेरे को प्रॉफिट्स कंसीडर करने हैं। अब मैं जल्दी से निकाल देता हूं एवरेज प्रॉफिट, जल्दी से निकाल देता हूं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या, पिछले 5 साल का इन सब का समेशन अपॉन 5। तो 2,000 प्लस 5 7,000, 7 और 3 10,000, 10 और 13 माइनस 1 12,000, तो ये आ गया 12,000 अपॉन 5, अपॉन 5 क्योंकि 5 साल का है। और जब गुडविल निकालोगे तो इंटू 3 कर देंगे, जल्दी से हम पहले ये कर लेते हैं। तो 5 2 10, 5 4 20, 2400। तो गुडविल कितनी आ जाएगी मेरे पास, गुडविल आ जाएगी
एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 3, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर इज 3, तो एवरेज प्रॉफिट 2400 इंटू 3, जो कि आ जाएगा 0 0 कैरी, और ये आ गया 7, तो 7200 इज माई गुडविल। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स भी खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात कर रहे होंगे गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होता है कि वहां से ही क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलेगा।